नमस्कार, एशियाविल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार लोकल, यानी कि एशियाविल के बिहार चुनावी कवरेज का वो पहलू जहां हम वोटर्स से बात करते हैं। इस वक्त हम हैं दरभंगा में और दरभंगा के नरगौना पैलेस में, जो कि यहाँ का राज परिवार जो है उसकी प्रॉपर्टी होती थी एक समय में। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय परिसर है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स चलते हैं। बिहार लोकल के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे दरभंगा के वोटर्स से और युवा वोटर्स से, जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस चुनाव में। क्या नेता उनके एस्पिरेशन, उनके मुद्दों पे बात कर रहे हैं या फिर बहस चल रही है ऐसे मुद्दों पे जो कंफर्टेबल हैं नेताओं के लिए। जब से मेरे अंदर सेंस आया है और हमने देखा है बिहार में रहते हुए, तो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ अपनी पार्टीज़ के फ़ायदे के लिए काम करती है। वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। आज भी हम देख रहे हैं पार्टी अलग अलग बन रही है, अलग अलग नई पार्टियां आज के डेट में आ चुकी हैं, लेकिन शब्द वही हैं, काम कुछ नहीं है। जंगल राज का जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, जंगल राज हम देख सकते हैं कि आज जो महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वो बिना डरे रात में निकल नहीं सकती हैं। उनको आज की तारीख में भी आप कह रहे जी हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं, बीजेपी कहती है कि भाई का माहौल 15 साल पहले था और अब वो खत्म हो गया है। देखिए, वो कहना और उसमें धरातल में बहुत अंतर होता है। कहना तो उनका ठीक है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं क्योंकि जो उनको कहा जा रहा है वही कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज अगर यहाँ पर भी हमारी बहनें हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी सड़क पे अगर इनसे भी बात करेंगे तो आपको यही लगेगा, जिससे भी पूछ ले, वो बिना अपने भाई के या अपने फादर के वो अकेले नहीं निकल सकती हैं रात में, कितनी संभव बुरी ही नहीं। स्थिति है। चलिए उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इतना बुरा माहौल है। इससे पहले मैं बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं कि आज से 15 साल पहले बिहार में भय का और आतंक का माहौल था, जिसको एनडीए की सरकार ने, यानी कि बीजेपी और जदयू की सरकार ने उस माहौल को खत्म करने का काम किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टी यानी कि राजद के द्वारा जो गठबंधन बनाया गया है, महागठबंधन, उसको वोट गया, वो सत्ता में आई, तो भय का माहौल दोबारा आएगा। इस तरफ से हमें बताया गया कि इस अभी भी बिहार में और दरभंगा जैसे शहरों में भी भय का माहौल है लड़कियों के लिए। तो क्या आप अग्री करती हैं ये जो आरोप लग रहा है? जी हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारे घरों में भी एक टाइमलाइन होती है कि आप 5-6 बजे के बाद अकेले घर के बाहर नहीं रह सकते। और अगर आप खुद भी, मैं फ़ील करूँ तो ये बात सच है कि 5-6 बजे के बाद मैं अकेले घर के बाहर ना निकल सकती हूँ, ना रहने का सोच सकती हूँ। डर लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और अगर आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा कर के देखोगे, तो आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं दिखेगी कि विमेन सेफ्टी को लेकर के कोई अच्छा मुद्दा या कोई अच्छा पॉइंट उठाया गया है। प्रॉमिस किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋचा श्रीवास्तव है। तो ये बताइए, अब जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सभाओं में कह रहे हैं कि अब भय का माहौल नहीं है इस राज्य में, लोग फ्री हैं कभी भी घूमने के लिए, तो उनको क्या रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे फिर आप? ये बातें मुझे लगता है कि सिर्फ पेपर पर हैं, जो रियलिटी हम लोग जी रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भय अभी भी है। इनफैक्ट अभी का जो, अगर आप कंट्री का सिचुएशन देखें, तो जो जो केसेस हमारे इंडिया में आ रहे हैं, इनसे ये भय और बढ़ चुका है। कम बिहार में भी यही हालत है, आप कह रहे हैं? बिहार में भी बहुत गंदी स्थिति है। अच्छा, आपकी क्या राय है इनसे? इतर राय है, अलग राय है, या आप अग्री करती हैं इनसे? ये बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा सच में है, हम लोग बिल्कुल सेफ फील नहीं करते हैं कभी भी। रात 6 बजे से पहले हमें घर जाना होता है, वरना सब शाम परेशान। के 6 बजे के हाँ, पहले घर पहुंचना है वरना आपको। सब परेशान हो जाते हैं, जो कि है वैसा सिचुएशन तो। जी, जी। बात आपको लग रहा है कि जो ये चुनाव में इस बार जो पोल प्रोमिसेस जिसको कहते हैं, चुनावी वादे जो किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, उसमें महिला सेफ्टी कोई मुद्दा है बिहार के चुनाव में या दरभंगा की कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, बात तो बहुत की जाती है हर चीज़ों के ऊपर। जैसे मान लीजिए चाइल्ड लेबर के ऊपर बात कर लेंगे या फिर महिला सेफ्टी के ऊपर बात कर लेंगे, बट जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो उससे बहुत अलग है। इनफैक्ट दिन में भी हम लोग ईव टीजिंग, कैट कॉलिंग के शिकार होते हैं। एंड ये दरभंगा शहर की जी, बात कर रहे जी। हैं? और यू नो द प्रॉब्लम इज़ कि जो मेंटालिटी है सोसाइटी की, वो ऐसी बन चुकी है कि आप ये करते हो चलता है। और लड़कियों पर ये बनाया जाता है कि आप जल्दी घर आओ, यू बी बेटर सेफ, यू नो। तो द प्रॉब्लम इज़ कि आप लड़कियों को बना रहे हो कि आप अकस्टम्ड हो जाओ, यही सिस्टम है, यही चलेगा। आप दूसरों को नहीं बता रहे जो कल्प्रिट्स हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू इवॉल्व।
द प्रॉब्लम इज़ कि हमें बोला जा रहा है कि तुम जल्दी घर आओ। इनफैक्ट मुकेश खन्ना जो सेलिब्रिटी उन्होंने भी कल ही इस तरह के बयानबाजी किया था। राइट, वही बोला जाता है कि आप कराटे सीखो, आप अपना सेल्फ डिफेंस की चीज़ें सीखो, बट हमें एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करनी है, और वो सोसाइटी बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे कानून लेकर आओ, ऐसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करो कि हमें वैसा एनवायरनमेंट में रहना ही ना पड़े, और हमें सच में सेफ फील हो। और ये पूरी कंट्री का भी इशू है, और उसी तरीके से बिहार का भी ये इशू है। दरभंगा का भी इशू है। अब ये थोड़ा मैं और इस मुद्दे पे बात इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि बिहार लोकल का जो भी अभी तक एपिसोड रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड अप रहा। महिला सुरक्षा का मुद्दा अभी तक कहीं नहीं उठा, तो क्योंकि हम लोगों के पास इस बार ऐसे यूथ पार्टिसिपेंट्स हैं जो बात रख रहे हैं, तो उनसे और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ये शहर कितना सेफ है, और अगर सेफ नहीं है तो क्या आपको लगता है इस चुनाव में उस पर बातचीत हो रही है? आप अपना नाम बताइएगा। और मेरा नाम अंबिका रश्मि है। और जहाँ तक बात है विमेन सेफ्टी की, तो उस पर बात नहीं हो रही है। विमेन एम्पावरमेंट की लोग बात करते हैं, वर्किंग प्लेस को सेफ बनाने की बात करते हैं, पर वर्किंग प्लेस से घर तक की जो दूरी होती है वो कभी सेफ नहीं होती है। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पोर्ट्स के हैं ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कोई एनजीओ रन हो रहा है, वहाँ जाके महिलाएं काम कर रही हैं, पर उसके बीच का घर आने का जो रास्ता है उसको हम लोग रात में तय नहीं कर सकते हैं सेफली, तो कैसे बढ़ेगी ये आप कहाँ महिलाएं? काम करती हैं? जी, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर मैं किसी तो स्पोर्ट यहाँ दरभंगा में ही पढ़ रही हैं आप? जी, मैं दरभंगा में ही पढ़ रही इस हूँ। तरह की जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों का होगा। तो किस तरह की जो अनसेफ वातावरण है किस तरह का है वो? सर, उदाहरण के तौर पे ये ले लीजिए कि मैं और मेरी बहन हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो अकेडमी उसका टाइम सुबह 5:30 बजे होता है। 5:30 में अभी के मौसम में अंधेरा रहता है सुबह में, हम घर से निकल के अटेंड नहीं कर सकते हैं अपना क्लास, क्योंकि रास्ते भर में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर मेरे भाई या मेरे पिता मेरे साथ नहीं आएंगे तो हम लोग क्लास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते में क्या घटना घट जाएगी इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। वही स्पोर्ट्स में जहाँ एक तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है उसको कि ठीक है आप आइए, आप क्लास कीजिए, वही रास्ते में क्या होगा इसका कुछ नहीं है। सिर्फ प्रशासन की बात नहीं है, लाइट्स तक नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स तक नहीं है, जो रात में हमारे मतलब स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं वो तक नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नाके नुक्कड़ पे हम लोगों को पुलिस ऑफिसर्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे जो खड़े रहे हमारे सेफ्टी के लिए। ऐसे कैसे होगी वुमेन एम्पावरमेंट की बात? विदाउट वुमेन सेफ्टी दोनों इंक्लूड करके साथ में चलना होता है, तो इस पे बात नहीं हो रही है। तो बिहार का जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब एक जगह से दूसरे जगह शहर दर शहर घूमते हैं तो हाईवेज पे और बाजारों में बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसमें एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगा जाता है। और उन पोस्टर्स में बहुत बड़े शब्दों में लिखा जाता है कि भय का वातावरण खत्म किया गया है। और इनफैक्ट जब हम अलग अलग जिलों से गुजरे तो वहाँ जो सत्ता पक्ष के सपोर्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि याद कीजिए आज से 15 साल पहले क्या हालत थी, आपकी जो बहन बेटियां थी वो लोग नहीं निकल पाती थी। और दूसरा पक्ष ये है, मुख्यमंत्री का दावा अलग है, प्रधानमंत्री के पोस्टर्स एक अलग दावा कर रहे हैं, और जो लड़कियां हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस जो है दरभंगा ऐसे शहर में, हम पटना की बात नहीं कर रहे हैं, दरभंगा ऐसे शहर में क्या है वो खुद बता रहे हैं। अभी हम लोगों को जो 4 वर्जन्स मिले, कितना कुछ इसमें आपको लगता है कि आप अग्री करती हैं? मैं सारी बातों से अग्री करती हूँ। मुझे इन सारी की सारी बातें सही लगती है। बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं होता है। सुबह में हमें दौड़ने के लिए निकलना जाता है, मुझे और मेरी बहन को, और हमारे पेरेंट्स हमें अलाउड नहीं करते हैं सुबह में रनिंग के लिए। और जल्दी 5:30 बजे से पहले हम लोग नहीं निकल सकते। 5:30 के बाद सवेरा हो जाता है, और सवेरा में भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि सवेरा में कहाँ तुम लोग दौड़ोगी। हमें अपने पेरेंट्स के साथ में जाना पड़ता है या अपने भाई के साथ जाना पड़ता है दौड़ने के। बहुत डिफिकल्ट भी होगा वो प्रोसेस, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सुबह उठे, जल्दी से दौड़ना कंप्लीट करे, बाकी काम स्टार्ट करे, पर ऐसा नहीं हो पाता। हाँ। दूसरों पे। क्या नाम है आपका? आस्था रश्मि। क्या स्पोर्ट्स, किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप लोग हैं? मैं एथलेटिक्स में हूँ। और यहाँ दरभंगा में एथलेटिक्स का कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। मैं स्टेट लेवल पे गई खेलने, वहाँ के कई बच्चे जो हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग का उसमें हाल नहीं। यहाँ सिर्फ कबड्डी और फुटबॉल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।